नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार एक्सपर्ट क्लासेस वाइज शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में वर्णमाला का दूसरा भाग लेकर आया हूं। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे हुआ है और उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो जो मूल स्वर होते हैं वो तो 4 होते हैं और जो संधि स्वर होते हैं उनको नीचे बताया गया है। संधि स्वर के भेद 2 होते हैं और संधि स्वर के प्रकार 7 होते हैं। बात करते हैं कि मूल स्वर की। मूल स्वर जो 4 होते हैं, छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ और ऋढ़। अब बात करते हैं संधि स्वर की। तो संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। जो हमारा दीर्घ स्वर है, छोटा आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और जो ये ऋढ़ प्लस ऋढ़ बराबर ऋढ़ होता है, ये इसका प्रयोग हिंदी में हम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की, जिनकी संख्या होती है 4। छोटा आ प्लस ई बराबर ए, छोटा आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। तो इस प्रकार से जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो पूर्ण हुआ। अब बात करते हैं कालमान के आधार पर, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो कालमान के आधार पर यदि हम बात करें तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की यदि हम बात करें तो कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर की यदि बात करें तो ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। यदि प्लुत की बात करें तो ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। आइए बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋढ़। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। आगे हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो जो प्लुत स्वर जिसको ओम में लिखा जाता है, तो प्लुत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उलझते हुए, उलझते हुए। आगे बात करते हैं हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 6 होते हैं। आइए सबसे पहले कंठ। कंठ की बात करें तो आ प्लस आ का जो छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों का जो स्थान होता है वो कंठ होता है। छोटा ई और बड़ी ई, इन दोनों का जो स्थान होता है उच्चारण स्थान वो तालु होता है। मूर्धा का ऋढ़ होता है। दंत का स्वरों में कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है। ओष्ठ का उच्चारण स्थान आ और ऊ होता है।
कंठ प्लस तालु का आ प्लस ई जो मिलकर के बना होता है तो ए और आई होता है। कंठ प्लस ओष्ठ का जो चरण स्थान होता है वो ओ और औ होता है। तो आइए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स यू विल ऑल द बेस्ट। जय हिंद।